की अरे अंदर से आवाज आनी चाहिए, भारत माता की। सबसे पहले बधाई देना चाहूंगा कि 75 साल 75 इयर्स कंप्लीट हुआ है और पूरा इंडिया आज मना रहा है। आज का दिन बहुत शुभ है। हेलो, आज अमृत महोत्सव बोल रहे हैं, राइट, जो 75 इयर्स कंप्लीट किया है और इंडिया में भी मनाया जा रहा है और विदेशों में भी मनाया जा रहा है, राइट। कनाडा का नायग्रा फॉल है, वहां पे भी इंडिया का वो फॉल के ऊपर अभी एक वीडियो आया, मैंने देखा। दुबई का बुर्ज खलीफा, हेलो, दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज भी, राइट, आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम लोग करेंगे कि नहीं? तो नमस्कार और ताली में देख रहा हूं कुछ ही लोग बजा रहे हैं। नमस्कार में बहुत ताकत है, मानो या मत मानो। हेलो, पीछे वाले भाई, कोने वाले आराम से बैठे हैं, व्हाट्सएप वगैरह भी देख रहे हैं। वो तो रोज देखते हो ना। जीवन बदला क्या? व्हाट्सएप वाला मिलियन खरबों कमा लिया, तो यहां पे पैसा इधर है। हेलो, दिख रहा है? पैसा दिख रहा है? सक्सेस इधर है, तो ध्यान इधर लगाइए, मोबाइल उधर रखिए। नमस्कार में बहुत बड़ी ताकत है। नमस्कार बोलते बोलते मैंने मेरे जीवन का पहला कार खरीदा, मारुति वैगनआर, 4.25 लाख रुपए की। और दूसरे फिर नमस्कार बोलते बोलते हॉल में आके नमस्कार बोलते बोलते स्कॉर्पियो खरीदा। फिर उसके बाद इनोवा खरीदा, ऑडी खरीदा, स्कोडा खरीदा, फॉर्च्यूनर खरीदा और अभी इसी अप्रैल में नवरात्रि में 57 लाख की BMW भी खरीद लिया गया। तो नमस्कार में ताकत है कि नहीं? एक साल तक आके नमस्कार बोलते रहिए, इसी मीटिंगों में बैठकर ताली बजाते रहिए। एक साल में मेरा बात मानिए, स्टार सिल्वर तो कम से कम बनेंगे और कार भी आ जाएगी। कितने लोग कार चाहते हैं, बेकार से कार वाला बनना चाहते हैं। अच्छा, सब लोग हाथ उठा देंगे तो प्रॉब्लम है, ट्रैफिक जाम भी लगेगा। और सब कार भी ले लेंगे तो ड्राइवर भी तो चाहिए चलाने वाला, और सब कार ले लेंगे तो धोएगा कौन? हेलो, इसीलिए सब लोग दिल से नहीं बोलेंगे नमस्कार, पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। और ताली बजाने से पैसा आता है। इसीलिए मैं जब ये प्लान देखने गया था तो पहले दिन ईगो में बैठा था, घमंड में ताली नहीं बजा रहा था। लेकिन मैं देख रहा हूं हॉल में सब बजा रहे हैं और 2-4 लोग नहीं बजा रहे और 2-4 मैं भी हूं। मैं बोला ये सारे लोग या तो पागल हैं, मैं बहुत समझदार हूं, या फिर सारे लोग बहुत समझदार हैं, मैं पागल हूं। तो एक काम करते हैं, इन लोगों के साथ शामिल हो जाते हैं, क्योंकि अपनी संख्या कम थी। और ताली बजाना पहली मीटिंग से शुरू किया। मलाड के 500 लोगों के हॉल में बैठा था मुंबई में। एक साल में ज्यादा पैसा तो नहीं आया, लेकिन एक साल में बिजनेस को सीख गया। करोड़पति बना तो नहीं एक साल में, पहले साल, लेकिन करोड़पति की सोच आ गई। और उसकी वजह से मेरे डायरेक्ट सेलिंग कैरियर में, मैं कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर था, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था इस बिजनेस का। फर्स्ट 3.5 साल के अंदर मैंने 1 करोड़ कमा के करोड़पति बना हूं। तो ये बताइए, नमस्कार में फायदा है नुकसान? और ताली बजाने में पीछे वाले फायदा है? मालामाल हो सकते ताली बजाने से? तो जरा बजा के एक बार दिखाइए। और गुज्जू भाई, मैं पैसे की भाषा जल्दी समझते हैं। अभी देखा सबने ताली बजा दिया। हेलो, काम की बात हो रही है ना। और मैं इस बिजनेस में आया तो मेरे लिए बिल्कुल नया था।
मैं सोचा मेरा 2-4 का टीम बन पाएगा कि नहीं, क्योंकि मैं तो कंप्यूटर इंजीनियर था। तो यहाँ पे स्टेज पर जो लोग बोल रहे थे वो बोले कि अगर सिस्टम से काम करोगे तो बहुत आसान है बिजनेस है, सीखना पड़ेगा। सिस्टम क्या सीखना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा, सैटरडे संडे थोड़ा डालना पड़ेगा। तो मैं भी कई नौकरी करता था, फिर बिजनेस शुरू किया, कंप्यूटर फील्ड का ही बिजनेस करता था। तो मैंने थोड़ा थोड़ा वक्त डालना शुरू कर दिया और सिस्टम को सीखा। कोई भी रातों रात करोड़पति नहीं बन सकता, पहले सिस्टम तैयार करना पड़ता है, और वो सिस्टम बन गया तो आपको ही नहीं, आपके अगली कई पीढ़ियों को वो सिस्टम पैसा देते रहेगा। राइट, लॉटरी में पैसा लग गया, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने एक पाइपलाइन लगा दिया तो आजीवन, जैसे आम का पेड़ लगा दिया तो हमेशा फल आते रहता है। आप भी, कि आपके दादा ने लगाया था, आज आप खा रहे हो, वैसा आप माई लाइफ का पेड़ लगा दो, उसको पाल दो, हर हफ्ते 2 लाख का सबका फल आना शुरू होगा और आते ही रहेगा। जैसा कि आज हमारे आर्यन सर यहाँ पे आए और हम लोग साथ में आए, और उन्होंने बोला कि अभी माई लाइफ स्टाइल 9 साल का बच्चा है। 9 साल के बच्चे ने इतने लोगों की जीवन बदल दिया है, अभी तो जवान होना बाकी है। और मैं तो बैठे बैठे एक्साइटेड हो गया। सर बोल रहे कि बहुत बड़ा बड़ा धमाका होने वाला है। हेलो, तो मैं प्लान कर लिया कि अगली गाड़ी कौन सी आएगी। अगली जगुआर आएगी 1.5 करोड़ की। हेलो, और एक बंगलो के बारे में बहुत दिन से सोच रहा हूं, तो उसका बजट 1 करोड़ तय किया था, अभी 2 करोड़ कर दिया। हेलो, इधर सपना देखो, सोच बड़ा करो, पैसा देने के लिए कंपनी बैठा हुआ है। और मैंने इस बिजनेस से करोड़ों रुपए कमाए। अभी ज्यादा बताऊंगा नहीं, नजर लग जाएगी। 1-2 करोड़ नहीं, कई करोड़ रुपए कमाए। और कुछ लोग को हो सकता है कि चक्कर आ जाए सुनकर, कुछ लोग को हो सकता है कि हाजमा फेल हो जाए, हाजमोला खाना पड़े बाहर जाकर। हेलो, लेकिन ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। और मैं इस बिजनेस को शुरू किया था अकेला। आज मेरे साथ में है 6-7 राज्यों में मेला, यानी टीम है पूरा। और जिसने साथ नहीं दिया वो भी था उस दिन अकेला, और आज है सिर्फ अकेला। तो बहुत लोगों ने साथ नहीं दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। लेकिन जो लोगों ने साथ दिया था आज वो भी कामयाब है। अरविंद प्रजापति सर बैठे हैं, एमबीए, बहुत बड़ी कंपनी में बहुत बड़े पोस्ट पे नौकरी करते थे, इन्होंने साथ दिया, आज जो है लाखों में इनकम है, राइट। आज यहाँ राहुल सर छत्तीसगढ़ से आए हैं, फॉर्च्यूनर से चलते हैं। मैं इनके घर में जाता हूँ जब दुर्ग में, छत्तीसगढ़ में, बढ़िया आलीशान घर बनाए हैं, क्या लाइफ है, राइट। बिपिन सर के घर पे मैं गया हूँ लास्ट प्रोग्राम में जब आया था 11 में, बराबर है, जबरदस्त लाइफ स्टाइल जी रहे। बड़े बड़े फैक्ट्री के मालिक बड़ा टेंशन लेके रहते हैं, राइट, धंधे को, लेकिन यहाँ पे कोई टेंशन नहीं, किसी को 1 रुपया पगार अपनी जेब से देना नहीं है, कोई गोडाउन मेंटेन करना नहीं है, कोई अकाउंटेंट रखने की जरूरत नहीं, हिसाब किताब कर कितना 95 बिका, हेलो, कितना टूथपेस्ट बिका, सब सिस्टम काम कर रहा है, टेंशन फ्री, न 1 रुपया उधार। बुधवार को कड़क अकाउंट में नोट आ जाता है पूरा। हेलो, और मेरे कंप्यूटर की फील्ड में जूता खींच जाता था अपना किया गया काम का पैसा मांगने के लिए। तो मनी तो हर कोई कमा रहा है, बैठे सब कमा रहे हैं, आपके घर वाले कमा रहे हैं। मनी विथ मेंटल पीस अगर चाहिए तो माई लाइफ स्टाइल में एनटीसी आईटीसी डायमंड बनो, वो होने वाला आपके साथ। बाहर की दुनिया में लोग संडे या हॉलीडे आराम करते हैं, और हमारी दुनिया में संडे और हॉलीडे काम करते हैं, बाकी आराम करते हैं। मैंने जितने सपने देखे सब पूरे कर लिए। BMW लेना मेरा सपना नहीं था, मेरा सपना था मारुति 800 खरीदना मेरी मदर के लिए। उन्होंने कभी बोला था जब मैं नौकरी किया करता था, तब ले नहीं पाया, राइट। मुझे
मैं अभी जहाँ पे घर में रहता हूँ वो मुंबई का थाने का पास इलाका है, हीरानंदानी स्टेट, राइट। वहां पे जाना नहीं था मुझे, जो है 1 बेडरूम से 2 बेडरूम में जाना था, उतना ही सपना था, राइट। मुझे बहन की एक शादी करनी थी, उतना ही सपना था ये बिजनेस करने के लिए। और एक नहीं, अभी 3 का हो गया। एक घर लेना था, 3 घर बना लिया, चौथे का प्लानिंग कर रहा हूँ बहुत जल्दी, राइट। मैं एक बार हवाई जहाज में बैठना चाहता था, इस कंपनी में आने के बाद, काम करने के बाद 1.5 साल बाद बैठने का मौका मिला। 1.5 साल यहाँ पे काम किया, तब पहली बार मुंबई से बेंगलोर गया, एक मीटिंग थी कंपनी की, तो फ्लाइट में गया। और जब रिटर्न आया वहां से, तो मैं सोचा अगर मेरा फैमिली जाएगा तो कैसा रहेगा, और मेरा टीम जाएगा तो कैसा रहेगा। एक बार मैं केरला गया, हमारे ग्रेट अपलाइन शिवा कुमार सर की शादी में विद फैमिली, और उन्होंने बोला शादी वगैरह हो गया, एक काम करो, आए ही हो तो केरला घूम लो। तो मैं और राजन सर और एक फैमिली, 3 फैमिली, एक क्वालिस गाड़ी बुक किए और हम लोगों ने केरला घूमा, हाउस बोट में गए, तमाम जगहों पे गए, बड़ा अच्छा लगा। और आकर हम लोगों ने ये सोची कि अगर एक बार टीम को ले जाया जाए तो कैसा रहेगा। अरविंद सर का पहला ग्रुप गया, एक 50 लोगों का बैच, और सबको फ्लाइट में ले गए थे हम लोग। उसके बाद से आज तक कम से कम 2000 लोगों को केरला घुमा चुके हैं फ्लाइट से। यहाँ से भी बहुत सारे लोग गए हैं, मनाली यहाँ से भी बहुत सारे लोग गए हैं। लेकिन अभी दिसंबर में जो हम लोग मनाली गए थे, 350 लोग को एक ही साथ लेके गए थे, एक ही दिन, अलग अलग राज्यों से आए थे। और अभी अगले साल का प्लानिंग है 700 लोगों को ले जाने का, चालू रनिंग, राइट। तो ये बिजनेस, एक बार मैं फ्लाइट में बैठा, एक बार मैंने कार लिया, आज मेरी टीम में 100 से ज्यादा कार है, गिनती नहीं है, क्योंकि हर महीने 2-4 1-2 आ ही जाती है। हेलो, मेरा सपना था एक बार विदेश जाऊं, पहले टीवी में देखा करता था ना, फिल्मों की शूटिंग गाने वहीं पे होते थे ना, लेकिन अभी तक 15 बार जाकर आ चुका हूं। मैं आगरा का ताजमहल भी देखा हूं जाकर, और बीजिंग का वॉल भी देखा हूं जाकर, राइट। इन बिजनेस की वजह से दोनों अजूबा है, 2 अजूबा पूरा हुआ है, 5 बाकी है, राइट, कर लेंगे वो भी। तो बहुत बड़ा बिजनेस है, सारी बातें आज ही मैं नहीं समझा सकता। आज खाली इस बिजनेस का ताकत हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों आपका रहेगा, कैसे हमारा रहेगा, कैसे विपिन सर का रहेगा, और कैसे हमारे नए एनटीसी काजल मैडम और नितेश सर का रहेगा, कैसे, क्यों आपका करना क्यों है वो आप बताओ, कैसे करना ये बताएंगे। क्या तैयार हो? क्योंकि अपने खोपड़ी से कामयाबी जितना मिलना था आपको मिल चुका है, जितना कमाना था कमा रहे हो, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग करना है, कुछ अलग कर सीखना पड़ेगा। क्या तैयार हो? कैसे मिले, कितने लोग तैयार है? आरटीपी, एटीपी प्रोग्राम, ट्रेनिंग सिस्टम में महीने में जो भी 2-4 बार जाना पड़े, 2-4 बार भी जो नहीं जा सकता वो करोड़पति कैसे बनेगा? हेलो, नौकरी में तो लोग चाहते हैं, फिर भी नहीं बने, 10 साल हो गए। तो सिस्टम के साथ तैयार हो, जो टिकने के लिए, रुकने के लिए, सीखने के लिए। बस आंख बंद करके आपके कामयाब लीडरों को सरेंडर कर दो। मैंने किसको सरेंडर किया? हमारे सबके ग्रेट अपलाइन मिस्टर शिवा कुमार पीडी सर को, जो केरला से है। मैं उनके लिए अजनबी इंसान, मैं हूं उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट जौनपुर का, वो है त्रिशूर केरला, कोई हमारा नाता रिश्ता नहीं था। उनका कंप्यूटर बनाने गया था, ठीक करने गया था, उन्होंने मेरा लाइफ ठीक कर दिया, कंप्यूटर को ठीक किया, और साथ में पूछ बैठा, सर आप क्या काम करते हो? और वो पूछने गए, गलती का सजा प्लान देखना पड़ा, प्लान देखा, और उसी दिन बोलते शाम को एक मीटिंग देखना पड़ेगा। मतलब पूछने का सजा इतना, और शाम को मीटिंग देखा, और उसके बाद बिजनेस शुरू किया। फिर एक बार बेंगलोर जाने का मौका मिला, लाखों लोगों की क्राउड में, और वहां पे देखा 80 करोड़पति, 80 से ज्यादा 86 करोड़पतियों को एक साथ स्टेज पे देखा था, और एक 25 साल का लड़का भी 25 करोड़ कमा के खड़ा था। उस दिन मैंने तय किया, मेरे बाजू पे जो बैठा वो बनेगा कि नहीं, आप बन तो 100% बन के रहेंगे करोड़पति। तो सभी जो अचीवर्स दिख रहे हैं यहाँ पे फोटो में, और उसमें से कुछ यहाँ पे खड़े भी हैं जो काफी मेहनत कर रहे हैं, राइट, इन सभी को कांग्रेचुलेशंस। अगले साल जब हम लोग, अभी परसों दोपहर में हम लोगों ने सुई पैलेस होटल है घोड़बंदर रोड पे 9th ईयर का सेलिब्रेशन किया, पूरे इंडिया में किया, हर ग्रुप ने किया, अपन ने भी किया, 9th ईयर्स का केक कटिंग किया, राइट।
और 9th ईयर का 5 kg का हम लोगों ने केक बनाया था, कट किया। अगले साल 10 ईयर से 10 किलो का केक काटेंगे हम लोग। हेलो, मतलब गुजरात वाले गुजरात में काटेंगे और अपन मुंबई वाले उधर काटेंगे, राइट। और भी बहुत कुछ करेंगे क्योंकि 10वां साल है ना। लेकिन मैं चाहता हूं इस 10वें साल में जितने लोग डिस्ट्रीब्यूटर या स्टार बन के आए थे यहाँ पे, वो सभी लोग स्टार सिल्वर बन के आ जाएंगे। जितने लोग 10वीं बर्थडे में, 10वीं एनिवर्सरी में माई लाइफ स्टाइल का, और अगले साल 13 अगस्त और 15 अगस्त, राइट, दोनों यादगार दिन है हमारे लिए। 15 अगस्त देश के लिए और 13 अगस्त माई लाइफ के लिए, राइट। कितने लोग स्टार सिल्वर बन के आए रहेंगे अगले साल? हाथ उठा के रखना। देख रहे सर पीछे? टीम फोर्स का टारगेट है 1000 स्टार सिल्वर पैदा करना है 2023 में। अभी जो है 400 है, 600 और पैदा करने हैं। टफ है, लेकिन टीम फोर्स प्रूव करेगी। क्या तैयार हो? बाकी बने रहिए, टिके रहिए। एग्रो प्रोडक्ट बहुत लोगों ने यूज किया, मुझे पता चला, खेती बाड़ी का कैसा है? जबरदस्त है, राइट। विपिन सर बताया कि बहुत सारे लोग एग्रो प्रोडक्ट ट्रेनिंग हुआ, राइट। बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, G75 में आ गया और जबरदस्त हो गया, राइट। यूज करिए और आगे जो सर ने बताया है कि बहुत कुछ नया होने वाला है, एक्साइटेड रहिए, सिस्टम में बने रहिए, राइट। जितना मेहनत, जितना कमिटमेंट आप अपने नौकरी धंधे के हजारों कमाने के लिए देते हो, उतना ही मेहनत, उतना ही कमिटमेंट माई लाइफ स्टाइल टीम फोर्स को दे दो। 5 साल डायमंड बनकर थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, विपिन सर, राहुल सर, और थैंक्स ऑल लीडर्स जिन्होंने इतना जबरदस्त प्रोग्राम आयोजित किया। और फिर से मिलेंगे एक नया सक्सेस, एक नया अचीवमेंट के साथ में। थैंक यू। जय हिंद, जय राम।